नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 5 साल बढ़ा, मिलेंगे 40 लाख रोजगार, उच्च दर से सब्सिडी का मिलेगा लाभ। कनाडा में बंदूक की खरीद बिक्री पर लगेगी लगाम, पीएम ट्रूडो संसद से पारित कराएंगे कानून। बरेली में दर्दनाक सड़क हादसा, एम्बुलेंस और कैंटर की भीषण टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत। पैतृक गांव पहुंचा मूसेवाला का शव, कुछ ही देर में होगा अंतिम संस्कार, श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े प्रशंसक। आज जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त जारी कर चुके हैं और इसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया। लगातार बढ़ रही बेरोजगारी के बीच सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की अवधि को 5 साल के लिए बढ़ाकर 2025-26 कर दिया है। इस पर कुल जो है 13,554.42 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना की अवधि बढ़ने से रोजगार के 40 लाख अवसर भी बढ़ेंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम मंत्रालय ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। इस योजना का लक्ष्य युवाओं को गैर कृषि क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के जरिए रोजगार मुहैया कराना है। मंत्रालय ने कहा कि अवधि बढ़ाने के साथ योजना में कुछ और बदलाव भी किए गए। इसके तहत विनिर्माण इकाइयों के लिए परियोजना की अधिकतम लागत को बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। अभी तक यह 25 लाख रुपए है और सेवा क्षेत्र की इकाइयों के लिए इसे 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, महिला, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग जैसे विशेष श्रेणी के आवेदकों को जो है कर्ज पर उच्च दर से सब्सिडी मिलती है। इन्हें कुल कर्ज पर शहरी क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25% और ग्रामीण इलाकों में लागत की 35% सब्सिडी मिलती है। सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए यह सब्सिडी जो है 15% और 25% है। बताया गया है कि योजना में ग्रामोद्योग और ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा में बदलाव किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के तहत आने वाले क्षेत्र में अब ग्रामीण क्षेत्र माने जाएंगे। नगर निगमों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र माना जाएगा। सभी क्रियान्वयन एजेंसियों को आवेदन लेने और प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति होगी। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में हैंडगन स्वामित्व पर रोक लगाने के प्रस्ताव को पेश किया है और यह प्रस्ताव बंदूक के आयात और बिक्री पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाएगा। ट्रूडो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम जो है हैंडगन के स्वामित्व पर रोक लागू करने के लिए जो है कानून पेश कर रहे हैं। वहीं कनाडा में भी अब हैंडगन की खरीद बिक्री पर रोक लगेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल में स्कूल में हुई गोलाबारी के दौरान यह फैसला लिया गया। विधेयक को अभी भी संसद द्वारा पारित किया जाना बाकी है। वहीं संसद में सत्तारूढ़ दल के पास सीटें कम है। ट्रूडो के लिए कानून पास करना भी एक चुनौती होगी और इस मामले पर पत्रकारों से बात करते हुए ट्रूडो ने कहा कि हम हैंडगन के लिए बाजार को सीमित कर रहे हैं। कनाडा में कहीं भी हैंडगन खरीदना, बेचना, हस्तांतरित करना या आयात करना संभव नहीं होगा। अप्रैल 2020 में ग्रामीण नोवा स्कॉटिया में कनाडा की सबसे भीषण सामूहिक गोलीबारी में 23 लोगों की मौत के कुछ दिनों बाद सरकार ने 1500 प्रकार के सैन्य ग्रेड और हमले शैली के जो है अस्त्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं ट्रूडो ने सोमवार को स्वीकार किया कि बंदूक हिंसा में वृद्धि जारी है, जिसके चलते प्रस्ताव लाया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली के जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं दर्दनाक हादसे पर सीएम योगी ने भी दुख जताया है। जानकारी के अनुसार बरेली जिले के फतेहगंज थाना इलाके में नेशनल हाईवे की संखा पुल के पास एम्बुलेंस और कैंटर गाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एम्बुलेंस में बैठे 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह दिल्ली के निजी अस्पताल से मरीज लेकर पीलीभीत जा रही एम्बुलेंस डिवाइडर पर चढ़कर कैंटर में घुस गई। हादसे में मरने वाले सभी लोग पीलीभीत के रहने वाले थे। डॉक्टर ने सभी 7 लोगों को मृत घोषित कर दिया। शवों की शिनाख्त हो गई है। एम्बुलेंस का ड्राइवर भोजीपुरा थाना इलाके के रामपुरा गांव निवासी मेहंदी हसन है। बताते हैं कि सुबह में ड्राइवर को अचानक नींद की झपकी आ गई। इसके चलते एम्बुलेंस डिवाइडर पर चढ़कर कैंटर में घुस गई। इससे हादसा हो गया। मृतकों में जो है 7 लोगों की मौत हो गई।
पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव मूसा में होगा। दूर दूर से उनके प्रशंसक गांव पहुंचे हैं। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सोमवार दोपहर के बाद मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद परिवार पोस्टमार्टम के लिए सहमत हुआ था। आईजी फरीदकोट रेंज प्रदीप कुमार ने बताया कि पुलिस इस मामले में जल्द ही बड़ा खुलासा करेगी। पुलिस सारे पहलुओं पर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करेगी। मानसा के एसएसपी गौरव तूरा ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला कत्ल कांड को लेकर पुलिस को कुछ सुराग भी मिले जिसकी जांच की जा रही है। सिद्धू मूसेवाला पर गैंगस्टरों ने जिन 3 हथियारों से गोलियां बरसाई थी उनमें एक असॉल्ट राइफल AN-94 भी शामिल थी। इस हथियार के उपयोग ने खुफिया एजेंसी को भी वो चकरा दिया है, क्योंकि इस असॉल्ट राइफल का उपयोग केवल सशस्त्र सेनाओं द्वारा ही किया जाता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद भाग रहे हमलावरों ने जो ऑल्टो कार छीनी थी वह मोगा जिले के धर्मकोट इलाके में लावारिस हालत में मिली। मोगा पुलिस ने मूसेवाला हत्याकांड में मोगा के एक व्यक्ति को नकोदर में हिरासत में लिया था। भटिंडा से मानसा तक पंजाब पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। भटिंडा में एंट्री पॉइंट पर भी पुलिस ने नाकाबंदी की है। यहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। मंगलवार को सिद्धू मूसेवाला को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी गिनती में समर्थक गांव मूसेवाला में पहुंच रहे हैं। रास्ते में पुलिस द्वारा चेकिंग के लिए रोके जा रहे वाहन सवारों का कहना था कि अगर मानसा पुलिस ने पहले से ही इतनी सख्त सुरक्षा की होती तो शायद आज सिद्धू हम सबके बीच होते। सिद्धू के समर्थक का कहना है कि सिद्धू पर हमले को लेकर CID और इंटेलिजेंस विंग पूरी तरह से फेल रही है। सिद्धू अकेले मानसा का ही नहीं, उसने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त आज जारी कर दी है। इसे खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया। दरअसल केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में राष्ट्रीय स्तर पर गरीब कल्याण सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और इसके लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी शिमला पहुंच चुके हैं। यहाँ से वे हर जिले में चयनित लाभार्थी से आधा घंटा संवाद करेंगे, जिसके बाद वे प्रधानमंत्री के उन्होंने किसान निधि का 11वीं किस्त जारी की है। ऐसे में इस योजना से जुड़े हर किसान का इंतजार आज खत्म हो गया। अब तक इस योजना की 10 किस्त जारी हो चुकी है और अब ये 11वीं किस्त है। ऐसे में किस्त जारी होने के बाद लोगों के बैंक में सीधे किसान निधि की राशि पहुंच चुकी है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 5 साल बढ़ा, मिलेंगे 40 लाख रोजगार, उच्च दर से सब्सिडी का मिलेगा लाभ। कनाडा में बंदूक की खरीद बिक्री पर लगेगी लगाम, PM ट्रूडो संसद से पारित कराएंगे कानून। बरेली में दर्दनाक सड़क हादसा, एम्बुलेंस और कैंटर की भीषण टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत। पैतृक गांव पहुंचा मूसेवाला का शव, कुछ ही देर में होगा अंतिम संस्कार, श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े प्रशंसक। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त जारी कर चुके हैं और इसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इंसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। ज्ञानव्यापी मामले में सर्वेक्षण की रिपोर्ट और वीडियो की CD पक्षकारों को सौंपने के कुछ देर बाद ही रिपोर्ट लीक हो गई है। सर्वे के वीडियो भी वायरल हो गए। इस मामले के सामने आने के बाद हिंदू पक्ष ने इससे पल्ला झाड़ लिया और दावा किया है कि सर्वे के वीडियो को किसी ने वायरल कर दिया है। इससे बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही। उन्होंने अपने चारों लिफाफे भी दिखाए और कहा कि लिफाफे अभी तक सील बंद है
और वह इसे मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर देंगे। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि उन लोगों को जो लिफाफा मिला है उसे अभी तक खोला नहीं गया। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि वीडियो कैसे लीक हो गया। कहा गया है कि हम लोग अपने सभी लिफाफे मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर देंगे। अब हम कोर्ट से इस बारे में शिकायत करेंगे और अदालत में शपथ पत्र देने के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से वादी पक्ष की 5 में से 4 महिलाओं को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट की सीडी मिली थी। बताया जा रहा है कि शपथ पत्र नहीं देने के कारण दूसरे पक्ष को अभी रिपोर्ट या सीडी नहीं मिली है। मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने कहा कि कोर्ट के मना करने के बाद भी वीडियो कैसे वायरल हो गया, यह आश्चर्य और जांच का विषय है और दुस्साहस की बात है कि कोर्ट के मना करने के बाद भी वीडियो को वायरल किया जा रहा है। जिससे कस्टडी में वीडियो रखा गया है वह सभी जांच के दायरे में आ गए। जनमानस को भ्रमित करने के लिए वीडियो को वायरल किया जा रहा है और जनमानस को अशांति फैलाने की साजिश रची जा रही है। वीडियो लीक करना और सार्वजनिक करना अदालत के आदेश की अवहेलना है और इस पर अदालत में अपनी बात रखी जाएगी और शिकायत भी की जाएगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि काशी और मथुरा का मामला भाजपा के एजेंडे में नहीं है। इन दोनों ही मामलों में संविधान और अदालत को निर्णय लेना है। भाजपा के एजेंडे में अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण शामिल था। काशी और मथुरा के मामले में अदालत के फैसले को लागू किया जाएगा। मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरान सरकार और भाजपा सेवा और सुशासन गरीब कल्याण के प्रति समर्पित रही है। काशी और मथुरा पर नड्डा ने कहा कि हमारे एजेंडे में राम मंदिर का निर्माण शामिल था। हमने पालमपुर अधिवेशन में इस आशय का प्रस्ताव भी पारित किया था। जहां तक काशी और मथुरा का सवाल है तो यह संविधान और अदालत से जुड़ा हुआ मामला है। इन्हें ही इस मामले में फैसला करना है। जो भी फैसला होगा सरकार उसे लागू करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राम मंदिर की तरह काशी और मथुरा के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपने 8 साल के कार्यकाल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति के तहत समाज के सभी वर्गों के लिए काम किए गए। शौचालय, उज्ज्वला बिजली योजना के जरिए गरीबों और महिलाओं के स्वाभिमान और गरिमा को बढ़ाया गया। गरीबों को समर्पित ढेरों योजनाओं के कल्याण ही जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या में 20% की कमी आई और 1% अत्यंत गरीब आबादी में 0.2% की कमी आई। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 2 साल से जारी कोरोना महामारी और यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। बावजूद इसके भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर होने के बाद मजबूत हुई है। हमारी विकास दर अभी भी 7% से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिटनेस के प्रति सतर्क रहने वाली महिला के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने सोमवार को टीएमसी के एक कार्यकर्ता को वजन कम करने के लिए सलाह दी। ममता बनर्जी ने पुरुलिया में एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक की और इस दौरान झालदा नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि आपके पेट में इतना उभार क्यों है और जिस तरह से यह बढ़ रहा है आपको निश्चित रूप से हार्ट ब्लॉकेज होगा। इसके बाद संकोच के साथ अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से कहा कि उनका वजन लगभग 125 किलोग्राम है क्योंकि वे बहुत पकौड़े खाते हैं, लेकिन वह बिल्कुल फिट हैं। उन्हें किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वह रोजाना करीब 1.5 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। उन्होंने कहा कि दीदी, मैं रोजाना करीब 1.5 घंटे व्यायाम करता हूं, लेकिन मुझे पकौड़े खाना बेहद पसंद है। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे मधुमेह नहीं है, मुझे रक्तचाप की कोई समस्या नहीं है और मुझे किसी दवा का सेवन करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। झालदा नगर पालिका अध्यक्ष ने बनर्जी के सामने प्राणायाम करके भी दिखाया और दावा किया कि वह एक दिन में कम से कम 1000 बार कपाल भाती करते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों व निर्वाचित प्रतिनिधियों से सीधा संवाद करेंगे। इस आयोजन जो है CSJM यूनिवर्सिटी के सभागार में होगा। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की 15 योजनाओं के 600 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपा जाएगा और इसमें कानपुर के लाभार्थियों से संवाद होना प्रस्तावित नहीं है। परियोजना निदेशक RK चौधरी ने बताया कि शिमला में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा और यहां मंत्री, सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। कार्यक्रम सुबह 9:15 बजे शुरू हुआ और 9:30 बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवाद करेंगे। इसके बाद विधायक एक के बाद एक लाभार्थी को संबोधित करेंगे। सांसद सत्यदेव पचौरी, देवेंद्र सिंह भोले सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, स्वतंत्र भारत मिशन,
जल जीवन मिशन एवं अमृत योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मुद्रा योजना के लाभार्थी इसमें शामिल होंगे। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की ईडी की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया है। पार्टी का मानना है कि इस वक्त बतौर हिमाचल प्रदेश प्रभारी काम कर रहे सत्येंद्र जैन के आक्रामक प्रचार अभियान से भाजपा डर गई, इसी वजह से उनको जेल भेज दिया गया। पार्टी की चुनौती दी गई है कि केंद्र की भाजपा सरकार आपके कितने भी नेताओं को जेल में डाल दे, वह आम लोगों के हक में आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद पहली प्रतिक्रिया आपके वरिष्ठ नेता व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दी। सिसोदिया ने कहा कि मुताबिक जो है सत्येंद्र जैन के खिलाफ 8 साल से एक फर्जी केस चलाया जा रहा है। अभी तक कई बार ईडी बुला चुकी है। बीच में कई साल से ईडी ने बुलाना बंद कर दिया था क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला था। अब फिर शुरू कर दिया गया क्योंकि जैन हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हैं। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि हिमाचल में भाजपा बुरी तरह से हार रही है, इसलिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। कोशिश उनकी यही है कि जैन हिमाचल प्रदेश ना जा सके। सिसोदिया ने आगे कहा कि केस पूरी तरह से फर्जी है, सत्येंद्र जैन कुछ दिनों में छूट जाएंगे। दूसरी तरफ पार्टी नेताओं का आरोप है कि दिल्ली की सत्ता में आने के बाद से भाजपा की केंद्र सरकार तरह तरह से आप नेता, मंत्रियों व विधायकों को बदनाम करने की लगातार कोशिश कर रही है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 5 साल बढ़ा, मिलेंगे 40 लाख रोजगार, उच्च दर से सब्सिडी का मिलेगा लाभ। कनाडा में बंदूक की खरीद बिक्री पर लगेगी लगाम, पीएम ट्रूडो संसद से पारित कराएंगे कानून। बरेली में दर्दनाक सड़क हादसा, एम्बुलेंस और कैंटर की भीषण टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत। पैतृक गांव पहुंचा मूसेवाला का शव, कुछ ही देर में होगा अंतिम संस्कार, श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े प्रशंसक। आज जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त जारी कर चुके हैं और इसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया। असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। 8 साल के जश्न के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में मिशन रिपीट का शंखनाद कर रहे हैं। भाजपा का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब हिमाचल में भी ट्रेंड तोड़ने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में करीब 3 दशक और उत्तराखंड में सरकार दोबारा नहीं बनने का ट्रेंड हाल ही में टूटा है। भाजपा ने दोनों राज्यों में सरकारें रिपीट की हैं। यह कामयाबी ठीक ऐसे वक्त मिली है जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल से मणिपुर और गोवा में भी भाजपा ने परचम लहराया और इस ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा हिमाचल को गंवाना नहीं चाहेगी। यहां भी दशकों से 5 साल भाजपा और 5 वर्ष कांग्रेस ने ही सत्ता में आने का ट्रेंड रहा है। मोदी हिमाचल को बेहतर समझते हैं। 1998 में जब प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी थी, उस समय मोदी पार्टी के प्रभारी थे। उससे पहले से ही वह हिमाचल के गांव-गांव का दौरा कर यहां की भौगोलिक परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझ चुके थे। मोदी अपनी कर्म भूमि रहने पर भी हिमाचल में विशेष दिलचस्पी लेते हैं। यही वजह है कि वह विधानसभा चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को खुद समझाया कि वह अपने 8 साल के कार्यकाल का जश्न शिमला में मनाएंगे। मंगलवार को मोदी शिमला आकर जो है रिज पर राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए सजे मंच से न केवल मिशन रिपीट का शंखनाद उन्होंने बजाया, बल्कि वह यहाँ के लोगों की नब्ज टटोल कर भी जो है उनसे संवाद कर रहे हैं। इसके बाद वह ट्रेन की दुहाई देते हुए सत्ता में आने को जो है कांग्रेस को धराशायी करने के लिए अपनी सियासी रणनीति भी बना रहे हैं।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हैदराबाद के सालासर जंग संग्रहालय में लगी प्रदर्शनी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने आरोप लगाया है कि इस प्रदर्शनी में स्वतंत्रता सेनानियों में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक भी तस्वीर नहीं थी, जबकि सावरकर की तस्वीरों को संग्रहालय में लगाया गया था। उन्होंने संग्रहालय के निदेशक को इस संबंध में पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि भाजपा कहती है कि अगर कोई सावरकर के खिलाफ बोलता है तो वह देशद्रोही है। हाँ, मैं उनके खिलाफ बोलता हूं। अगर मैं देशद्रोही हूं तो मुझे जेल में डाल दूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राय ने अपने पत्र में भाजपा आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि कोई नहीं जानता कि वीर सावरकर कौन थे और भारत की स्वतंत्रता में उनका योगदान क्या था। वह सिर्फ एक आरएसएस कार्यकर्ता थे। उन्होंने आरोप लगाया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत होने वाले कार्यक्रम में संग्रहालय में नेहरू की तस्वीर न होना उनके महान योगदान और बलिदान को दबाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह का आयोजन विशेष तौर पर पंडित नेहरू की पुण्यतिथि के दिन ही आयोजित करने का क्या मतलब था। आप खासकर स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में लोगों को क्या बताना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस तरह का कृत्य देश के पहले प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा अपमान है। उन्होंने सवाल किया कि आप आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच विवाद बढ़ गया है। दरअसल झामुमो की ओर से राज्यसभा के लिए पार्टी नेता महुआ माझी को उम्मीदवार घोषित किया गया, जबकि यहां कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारना चाहती थी। बताया जा रहा है कि ऐसे में राज्यसभा सीट न मिलने से कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व झामुमो से नाराज हो गया। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी बुलाई। यह बैठक रांची में है जो आज हुई है और जानकारी के मुताबिक आज होने वाली बैठक में पहले अविनाश पांडे ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी और इस दौरान उन्होंने प्रदेश के नेताओं की नाराजगी जो है उनके सामने रखी। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी के ही निर्देश पर आज ये बैठक बुलाई गई है। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि झामुमो ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। हमारा विचार था कि गठबंधन के सभी सहयोगी दल सर्वसम्मति से एक नाम पर सहमति बनाए और उसे प्रत्याशी बनाया जाए। सदन के दोनों सदनों में अब भाजपा के पास एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं होगा। पार्टी अब तक जारी राज्यसभा के उम्मीदवारों की 3 सूची में मुसलमान बिरादरी के तीनों चेहरों से परहेज उन्होंने कर लिया। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, जफर इस्लाम और एमजे अकबर को उम्मीदवार नहीं बनाया। अब महज 2 सीटें ही बची हैं, मगर यहां जीत हासिल करने के लिए पार्टी के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। पार्टी ने रविवार देर रात 2 नामों का और ऐलान किया था। उसमें महाराष्ट्र से धनंजय सिंह और झारखंड से प्रदेश महासचिव आदित्य साहू को उम्मीदवार बनाया गया। वही संघ के बेहद करीब माने जाने वाले विनय सहस्त्रबुद्धे, पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु, ओपी माथुर, संजय सेठ, दुष्यंत गौतम, जयप्रकाश निषाद टिकट पाने में नाकाम रहे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अब्बास मुख्तार नकवी को जो है रामपुर से लोकसभा का उम्मीदवार चुनाव जो है लड़ाया जाएगा। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमित बघेल पर जैन समाज के संतों पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा है। गिरफ्तार करने के बाद बघेल से लंबी पूछताछ भी की गई। बीते 25 मई को बालोद जिला महाबंद के दौरान बघेल ने जैन समाज के साधुओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी और इसके बाद पूरे प्रदेश में बघेल के बयान की निंदा की गई थी। राजधानी रायपुर में जैन समाज के व्यापारियों ने विरोध में जो है एक दिन दुकान भी बंद रखी, साथ ही कार्रवाई की मांग भी की। भारी प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने दबाव में आकर बघेल को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि बालोद जैन समाज ने अमित बघेल के खिलाफ बालोद थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गए और बीते सोमवार को रात लगभग 8 बजे अंबिकापुर से अमित बघेल को गिरफ्तार किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 5 साल बढ़ा, मिलेंगे 40 लाख रोजगार, उच्च दर से सब्सिडी का मिलेगा लाभ। कनाडा में बंदूक की खरीद बिक्री पर लगेगी लगाम, पीएम ट्रूडो संसद से पारित कराएंगे कानून। बरेली में दर्दनाक सड़क हादसा, एम्बुलेंस और कैंटर की भीषण टक्कर।
टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत। पैतृक गांव पहुंचा मूसेवाला का शव, कुछ ही देर में होगा अंतिम संस्कार, श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े प्रशंसक। आज जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त जारी कर चुके हैं और इसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया।